एकादशी का शुभ दिन भक्तों को बुलाए, श्री हरि विष्णु की कृपा धरती पर बरसाए। पुत्रदा एकादशी है संतानों का वरदान, जिससे पूर्ण हो जीवन के अधूरे अरमान। श्री कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल मुस्काएं, अपनी बाल लीलाओं से मन को रिझाएं। आइए सुने वह पावन कथा अपार, जो विष्णु भक्ति से कर दे जीवन पार। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त जनों को पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु और बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में प्रेम और आनंद आता है। आइए श्री हरि विष्णु की महिमा का स्मरण करते हुए पुत्रदा एकादशी की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की जय। प्रिय भक्त जनों, आप कल्पना कीजिए उस बहुत ही भव्य और दिव्य दृश्य की, जब हस्तिनापुर के विशाल महल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। उस महल के कक्ष रत्नों की चमक से जगमगा रहे हैं। दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी हुई है और सुगंधित फूलों से सजी हुई वेदी वहां की दिव्यता का एहसास करा रही है। राजा युधिष्ठिर के आसपास उनके सभासदों और मंत्रियों की पंक्तियां सजी बैठी है और पूरे माहौल में मृदंग और वीणा का बहुत ही मीठा और मधुर संगीत गूंज रहा है। तभी उस सभा के बिल्कुल बीचों बीच सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत तेज और सौम्यता के साथ प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और मोहन मुस्कान है और उनकी वाणी करुणा से भरी हुई है। यह जो शुभ पल है, यही धर्मराज युधिष्ठिर के सवाल और भगवान श्री कृष्ण के जवाब के रूप में हम सबको पुत्रदा एकादशी की महान कथा की तरफ आगे ले जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े आदर से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आपने बहुत ही शुभ फल देने वाली सफला एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब कृपा करके आप मुझे शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी समझाइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उसे करने की सही विधि क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, पौष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, मैं अब उसके बारे में बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। हे महाराज, पूरे संसार की भलाई की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। हे राजन, जैसे बाकी एकादशी व्रतों की विधि होती है, वैसे ही बहुत ही सावधानी और यत्न के साथ इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है और यह एक ऐसी उत्तम तिथि है जो इंसान के सभी पापों को जड़ से खत्म कर देती है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले और हर तरह की सिद्धि देने वाले भगवान नारायण ही इस तिथि के मुख्य देवता हैं। इस पूरी दुनिया में और तीनों लोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई शुभ तिथि नहीं है। अब इसकी कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से राजा और रानी दोनों पति पत्नी हमेशा बहुत ज्यादा चिंता और दुख में डूबे रहते थे। स्थिति यहाँ तक थी कि राजा के पूर्वज यानी उनके पितर भी बहुत परेशान रहते थे। जब राजा उन्हें तर्पण में जल देते थे, तो वे उस जल को अपनी लंबी और दुख भरी सांसों से गर्म करके पीते थे। पितर सोचते थे कि राजा के बाद ऐसा कोई नहीं बचेगा जो हमें जल या भोजन अर्पण करेगा। यही सोच सोचकर पितर भी हमेशा दुखी रहते थे।
एक दिन राजा बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही घने जंगल की तरफ चले गए। उनके पुरोहितों और मंत्रियों को भी इस बात का कोई पता नहीं था। वह जंगल बहुत ही घना था और वहां बहुत से हिरण और पक्षी रहते थे। राजा उस सघन वन में अकेले भटकने लगे। रास्ते में कहीं उन्हें सियार की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो कहीं उल्लू बोल रहे थे। जहां तहां उन्हें भालू और हिरण भी दिखाई दे रहे थे। राजा घूम घूम कर वन की उस डरावनी और घनी शोभा को देख रहे थे। देखते ही देखते दोपहर का समय हो गया और राजा को बहुत जोर की भूख और प्यास लगने लगी। अब वे पानी की तलाश में इधर-उधर भागने लगे। तभी उनके किसी पुराने पुण्य के असर से उन्हें एक बहुत ही सुंदर और उत्तम तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के पास बहुत सारे मुनियों के आश्रम बने हुए थे। भाग्यशाली राजा ने उन आश्रमों की तरफ देखा और उसी समय उन्हें शुभ संकेत मिलने लगे। राजा की दाईं आंख और दायां हाथ फड़कने लगा, जो इस बात का इशारा था कि अब उन्हें कोई बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। उस सरोवर के किनारे बहुत से मुनि बैठकर वेदों का पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा का मन बहुत खुश हो गया। वे तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उन मुनियों के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने एक-एक करके सभी मुनियों की वंदना की और उन्हें प्रणाम किया। वे मुनि बहुत ही उत्तम व्रत और नियमों का पालन करने वाले थे। मुनियों ने राजा से कहा कि हे राजन, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तब राजा ने बड़े विनम्र भाव से पूछा कि महाराज, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? और आप सब लोग यहाँ किस वजह से इकट्ठा हुए हैं? कृपया मुझे सब कुछ सच-सच बताइए। तब मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं और यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। अब माघ का महीना पास आ गया है और आज से ठीक 5 दिन बाद माघ का स्नान शुरू हो जाएगा। मुनियों ने आगे बताया कि आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह वह एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र का सुख प्रदान करती है। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे विश्व देवगण, अगर आप लोग वाकई मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। तब मुनियों ने कहा, हे राजन, आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज पुत्रदा एकादशी है, जिसका व्रत बहुत ही फलदायी होता है। तुम आज ही इस उत्तम व्रत का पालन करो। भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उन मुनियों की बात मानकर राजा ने वहीं पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उन महर्षियों के बताए हुए नियमों के अनुसार पूरी विधि के साथ अनुष्ठान पूरा किया। फिर अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारण किया और मुनियों के चरणों में बार-बार अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपने घर वापस आ गए। इसके कुछ ही समय बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। जब प्रसव का समय आया, तो उन पुण्य आत्मा राजा को एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र ने अपने गुणों से अपने पिता को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया और बड़ा होकर वह प्रजा का बहुत अच्छा पालन करने वाला राजा बन गया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का यह उत्तम व्रत हर किसी मनुष्य को जरूर करना चाहिए। मैंने दुनिया की भलाई के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। जो लोग पूरी श्रद्धा और एकाग्र मन के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में पुत्र का सुख मिलता है और मरने के बाद वे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत की महिमा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य को अग्निहोष्टम यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। आइए अब हम सब मिलकर प्रेम से बोलेंगे, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों,
अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। डोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया।
वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी तरह से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब श्रवण करते हैं इस एकादशी व्रत कथा को पूर्ण करने वाली श्री तुलसी देवी की कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो भोजन भी नहीं भा रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 बेटियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे यह कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं का भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके साथ घर आऊंगी। तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटी चलो। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढना। अब तुलसी महारानी की दया से ब्राह्मण के घर में सब प्रकार के जेवर और वस्त्र सब तैयार हो गए और बड़ी ही धूमधाम से उसकी 6 बेटियों का विवाह हुआ। तब ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह श्री शालिग्राम जी से करवाया और अत्यंत ही परम गति को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, इस कथा को समाप्त करते हुए आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता,
मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी, मैया उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता।
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा।